कोई भी मेरा भाई मेरी बहन जो इस रास्ते से जा रही है, जिस हादसे से मेरा भाई गुजरा, जिसकी डेथ हुई, वैसा हादसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एवरी ऑल्टरनेट डे किसी ना किसी रास्ते पे जाके महानगर पालिका को समझा के उनकी मदद लेके खड्डे भर रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, जहाँ पे इंक्रोचमेंट है वो रिमूव करा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे अपील है कि सरकार पे दबाव डालें। मैं तो डाल ही रहा हूँ कि जो 12 से 4 हेवी व्हीकल हमारे शहर में आती है, जिसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वो नोटिफिकेशन रद्द हो। ये शहर की सड़कें, ब्रिज हेवी व्हीकल के लिए डिजाइन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ हफ्तों पहले इसी ब्रिज पर एक लेफ्ट साइड पे मेरे आप देखेंगे, यहाँ पर इसी जगह पर एक नई बस्ती के पे एक लड़का रहने वाला जिसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद कॉरपोरेशन हो, चाहे वाहतुक विभाग के लोग हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सब एक्टिव मोड पर आ गए। जिसके बाद शहर में फटाफट जो है काम होने लगा और ट्रैफिक के ऊपर रोक, ट्रैफिक हटाने के लिए फटाफट सब एक्टिव हो गए। उसी तरह से आज यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम फ्लाईओवर जो है सुबह से बंद दिखाई गया, जिसकी वजह से नीचे आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिली। मगर इसलिए बंद था कि आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, पूरा फ्लाईओवर जो है रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है और इसे बनाया जा रहा है दोबारा से। मैं मेरे कैमरामैन को थोड़ा आने के लिए, देखिए कितना जो है लाइन से पूरा आगे इसका रिपेयरिंग का काम किया गया है। और इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे भी पूरा रिपेयरिंग का, हालांकि बीच का भी पैच बाकी है, यहाँ पे भी कुछ काम होने हैं। अभी शाम हो चुकी है, फिलहाल यहाँ पर काम जो है रोक दिया गया है और फिलहाल ये ब्रिज अभी वक्ती तौर के लिए बंद की गई है। और इसी के साथ साथ MLA रईस शेख भिवंडी इस काम का दौरा करने के लिए यहाँ पे आए और हमारे से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या जानकारी दी और क्या मैसेज दिया, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं एक लोक प्रतिनिधि के नाते सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के सामने, जो सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, असेंबली के अंदर लगातार 2 दिन चिल्लाता रहा। उसके बाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी खुद भिवंडी आए, दादा भूसे साहब हमारे सम्मानीय मंत्री महोदय आए और इसी रोड से जो है कई मंत्री महोदय जाते हैं। आज ये शिवसेना BJP की सरकार में मंत्री है, पिछली बार महाविकास आघाड़ी में थे, BJP के MP है। हालात बदलते नहीं है, क्यों? क्योंकि इसको सीरियसली कोई लेता नहीं है। मुझे अब उम्मीद है कि बार बार जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी अटेंशन आया है। कल ही मैंने CM साहब से बात की तो उनको एक मैंने ऑल्टरनेटिव रोड बताया है जो पाइपलाइन से हो सकता है। वाड़ा बरपे रोड का लगातार मैं हूँ या MP साहब है, सभी लोग प्रतिनिधि उसका फॉलोअप ले रहे हैं, उस काम को गति देने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनल भिवंडी के अंदर जिस तरह के रास्ते हैं, MMRDA ने काफ़ी पैसा दिया है, BMC ने 100 करोड़ रुपये दिया है, लेकिन बात अटकती है भिवंडी महानगर पालिका पे आके कि भिवंडी महानगर पालिका की जिसकी मूल जवाबदारी है रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, वो सक्षम है क्या? उनका कहना है कि हमारे पास निधि नहीं है क्योंकि टैक्स कलेक्शन उतना होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका की जिस तरह से चलाई जा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये सब बड़ी बातें हैं, आवाम को इससे लेना देना नहीं। आवाम को तो रिजल्ट चाहिए, आवाम को चाहिए ये खड्डे भरे जाए। कोई भी मेरा भाई मेरी बहन जो इस रास्ते से जा रही है, जिस हादसे से मेरा भाई गुजरा, जिसकी डेथ हुई, वैसा हादसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एवरी ऑल्टरनेट डे किसी ना किसी रास्ते पे जाके महानगर पालिका को समझा के उनकी मदद लेके खड्डे भर रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, जहाँ पे इंक्रोचमेंट है वो रिमूव करा रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि कैसे भी करके आरोप प्रत्यारोप पे ना जाते हुए सड़क पे उतर के काम करके सल्यूशन ढूंढना काम है। आज आप आरोप लगा सकते हैं 25 करोड़ का भ्रष्टाचार है, ये है वो है। बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। आप जो है विश्व भारती भाटा से लेके बिनार तक के रोड की बात कर रहे हैं, जो बाईपास है वही सल्यूशन है। जो पिछली बार सैंक्शन हुआ था आधू रहा, वो कॉन्ट्रैक्टर भाग गया क्योंकि वो कंपनी पूरी बर्बाद हो गई। अब नए से उसके 3 ऑल्टरनेट बनाए गए। मेरा कहना है कि उसको अभी सीधा नासिक रोड से कनेक्ट करो। वो 200 करोड़ का प्रपोजल एकदम फाइनल स्टेज पे है, मतलब 3 ऑल्टरनेट में से एक ऑल्टरनेट खाली MMRDA को अप्रूव करना है। नेक्स्ट वीक में उसकी मीटिंग है। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसका टेंडर, उसका काम चालू हो। एवरी डे मैं प्रयत्न करता हूँ, एवरी डे फॉलोअप करता हूँ। और ये बात आपकी सही है कि उसी बाईपास के बनने के बाद
ये हमको ब्रिज के ऊपर हेवी गाड़ियां नहीं दिखेगी। मेरा प्रयत्न है कि जल्दी से जल्दी वो काम हो। देखिए, आप सबसे अपील है कि सरकार पे दबाव डालें। मैं तो डाल ही रहा हूँ कि जो 12 से 4 हेवी व्हीकल हमारे शहर में आती है, जिसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, वो नोटिफिकेशन रद्द हो। ये शहर की सड़कें, ब्रिज हैवी व्हीकल के लिए डिज़ाइन नहीं है। बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हम खाली मास्टिंग और पॉट फिलिंग का ही काम कर रहे हैं। उसके बाद निधि जब उपलब्ध होगा, या निधि उपलब्ध शासन के तौर पर या महानगर पालिका के तौर पर निधि उपलब्ध करा के वह भी काम हम करेंगे। अब ये जो पूरा काम कराया जा रहा है कितनी निधि से हो रहा है? ये कॉरपोरेशन के फंड से हो रहा है।